हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है कोवैक्सीन अप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन एज्ड 2 to 18 ईयर्स। देखिए, फाइनली कोवैक्सीन का जो अप्रूवल है जो बच्चों के लिए वो दे दिया गया है। 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाया जा सकता है, लेकिन अभी भी जो फाइनल अप्रूवल जो है वो DCGI को लेना है। DCGI का मतलब क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है, लेकिन इसी के अंदर एक कमेटी देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। तो अब ये जो SEC है उसने यहाँ पर इमरजेंसी अप्रूवल दिया है वैक्सीन को, मतलब उन्होंने अपना रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया है DCGI को, और इस रिकमेंडेशन के अंदर बोला है कि जो कोवैक्सीन है वो बच्चों को लगाया जा सकता है। बट अभी जो फाइनल जो अप्रूवल है, मींस अभी जो फाइनल डिसीजन है वो DCGI को लेना बाकी है। क्या पता अभी तक तो दे दिया हो जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अडानी पोर्ट विल नॉट हैंडल कार्गो फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको पता होगा कि अडानी पोर्ट पर जो ड्रग का केस पकड़ा गया था, जिसे हमने अपने पहले की वीडियोस में कवर किया था, ये वाला टॉपिक काफ़ी ब्रीफ में। तो देखिए, जो ड्रग का केस था वो पकड़ा गया था जिसमें 21,000 करोड़ के जो हीरोइन थे वो पकड़े गए हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अडानी पोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि जो भी कार्गो कंटेनर्स आता है ईरान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, इनको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो जो भी ट्रेडिंग है अडानी पोर्ट पर उसके ऊपर अब बैन लगाया गया है। तो ये 15 नवंबर से लागू होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी नहीं। मीन्स पहले के जो पैंटिंग कंटेनर्स हैं, जो पहले के जो पैंटिंग कंटेनर्स होंगे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट APSEZ अडानी पोर्ट एंड सच लिमिटेड जो CEO हैं सुप्रभात त्रिपाठी, उन्होंने दिया है कि अडानी पोर्ट पर कोई भी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान से जो कार्गो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो पेंडिंग जो कंटेनर हैं पहले के उनको तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट जो वो बाकी के जो आगे आने वाले हैं उनको नवंबर में क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नवंबर से ये लागू होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट विद WWF इंडिया। देखिए, इंडिया पहली इस तरह की एशियन कंट्री है जिसने प्लास्टिक लॉन्च किया है। देखिए, इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक एनुअली सस्टेनेबिलिटी समिट होता है, कन्फ्रंटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का, वहाँ पे इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था September 3, 2021 को। और इसका एम क्या है? बेसिकली एम भी आपको पता होना चाहिए। इसका एम क्या है कि हम प्लास्टिक को सर्कुलर सिस्टम में लाएंगे। सर्कुलर सिस्टम यानी इकोनॉमी में रहेगा लेकिन एनवायरनमेंट से दूर रहेगा। इंडिया पहला ऐसा एशियन कंट्री बनेगा जो प्लास्टिक पैक्ट डेवलप कर रहा है। देखिए, इंडिया ऑलरेडी 9.47 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट करता है, जिसमें से 40% जो है वो कलेक्ट भी नहीं किया जाता है, ऐसे ही वेस्ट जाता है। कोई उस जो गार्बेज होता है उसको कोई कलेक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक जो वेस्ट होता है, ठीक है, तो वैसे ही वेस्ट जाता है हर साल, जिसमें से 40% जो है वो कलेक्ट भी नहीं किया जाता है। और 43% जितना भी प्लास्टिक देश में प्रोड्यूस्ड होता है उसको पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडिया पहला ऐसा एशियन कंट्री बनेगा जो प्लास्टिक पैक्ट डेवलप कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। राइजिंग टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, 5 आर्मी सोल्जर्स किल्ड। देखिए, बहुत बैड न्यूज़ है ये। रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे 5 आर्मी जवान, 5 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई है क्योंकि टेररिस्ट और हमारे आर्मी के बीच गन फाइट हुई थी। फाइट देखने को मिला था। 5 आर्मी जवानों ने क्या अपने जाने गंवानी पड़ी। तो ज़्यादातर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या हुआ था, जो हमारे जवान है वो यहाँ पर क्या करते
करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन होता होगा ताकि चीज़ें क्या है, एंटी ऑपरेशन जिसे बोलते हैं शायद से वो होता है, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके। तो उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा था। कल अचानक से क्या हुआ कि जो ग्रुप है टेररिस्ट का वो यहाँ पर गोली बरसाने लगा, स्टार्ट कर दिया उन्होंने गोली बरसाना। तो सबसे पहले जो जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर थे जो उनकी मृत्यु हो गई है इस केस में, CEO की, और फिर 4 हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो ये हमारे जवान मारे गए हैं, ये इस साल का सबसे ज़्यादा नंबर है किलिंग्स का, आर्मी किलिंग्स का। आर्मी के द्वारा अटैक भी किया गया खुद को सेल्फ डिफेंस के लिए, बट क्या है यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। फिर 5 जो हमारे आर्मी जवान क्या है उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी इस केस में, ठीक है। तो एक बहुत बैड न्यूज़ है ये कि राइजिंग टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, आर्मी सोल्जर किल्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।